तो इस साहित्य जगत में राष्ट्रीय क्षति हुई है। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। कई दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। प्रख्यात साहित्यकार विनोद शुक्ल का निधन, साहित्य जगत में शोक की लहर। कई दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। रायपुर एम्स में 88 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। साहित्य जगत में ये राष्ट्रीय क्षति, कई दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और चलिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ चुके हैं। सत्या, रायपुर एम्स में 88 साल की उम्र में प्रख्यात साहित्यकार विनोद शुक्ल ने अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि पहले से ही उनका इलाज चल रहा था एम्स में काफी दिनों से। देखिए, ये जो है राष्ट्रीय स्तर का क्षति है, राष्ट्रीय साहित्य जो है बड़ा एक क्षति है, क्योंकि यहाँ पे कई दिनों से इलाज जारी था। पिछले 2 तारीख से लगातार एम्स में भर्ती थे। चेस्ट में पानी भरने और तमाम की जो शिकायतें थी उसके उपचार के लिए ट्रामा यूनिट में जो है भर्ती किया गया था। और इस दौरान आज जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है अंतिम सांस एम्स में जो है ली है। और ये हम आप तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ समय में जो यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जो है उनके निवास ले आया जाएगा। शैलेंद्र नगर में जो उनका निवास है, और वहीं से और उनका अगर हम ग्राम की बात करें तो राजनांदगांव जिला के निवासी थे। रायपुर में जो है सालों से यहाँ रह रहे थे। बाद उनके जो है साहित्य जगत में जो है लगातार कई उपलब्धियां उनके सामने आई हैं। कई अवार्ड, अगर हम इनके साहित्यिक बात करें, इनके उपन्यास की बात करें, इनकी कविता संग्रह की बात करें तो बहुत लोकप्रिय था। इनके अगर हम सम्मान की बात करें तो अलग अलग जो है इनका सम्मान से नवाजा गया था। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया था। रजा पुरस्कार से इनको सम्मानित हुआ है। शिखर सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने इनको सम्मानित किया था। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से ये सम्मानित हुए थे। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से जो है मोदी फाउंडेशन से भी ये जो है सम्मानित हो चुके हैं। साहित्य अकादमी भारत सरकार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश से भी इनको जो है सम्मानित किया गया था। मातृभूमि पुरस्कार भी 2002 में इनको जो है अवार्ड मिला था। अंग्रेजी कहानी संग्रह इनका मातृभूमि जो पुरस्कार है इसके लिए मिला था। और साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान मतहर सदस्य ये 2021 में चुने गए थे। और 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में जो इनको दिया गया था। अगर हम इनकी जो है उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां खत्म नहीं होगी, और लेकिन उनका जाना एक बहुत बड़ी जो है क्षति है। और वैसे ही इनके जो कविता संग्रह है, एक से बढ़कर एक लोगों में जो है रुचि जगाने वाला, साहित्य के प्रति प्रेम और साहित्य के प्रति जागरूक करने वाला इनके जो है अलग अलग कवि संग्रह है, कविता संग्रह है, जिसमें जय हिंद 1971 में जो इनका आया था। और वह आम आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह 1981 का था। सब कुछ होना बचे रहेगा और अतिरिक्त नहीं है वर्ष। इस तरह के तमाम जो है इनकी लंबी जो है लिस्ट है इनके कवि संग्रह का। और वही उपन्यास जो बहुत फेमस हुआ, जिसके लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है अवार्ड मिला। और इसके लिए है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार की एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, यासी रास जो है एक चुप्पी की जगह, ये तमाम जो है उनके उपन्यास संग्रह है। और कहानी संग्रह भी इनके जो है जितने इनके फेमस हुए उपन्यास कविता संग्रह, उतने इनकी कहानी संग्रह है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक, बच्चों के लिए खासकर ज़्यादा लिखते थे। और उसी के कहानी संग्रह की मैं बात करूँ तो पेड़ पर कमर, महाविद्यालय, एक कहानी, घोड़ा और नई कहानियां, कहानी कविता पुरस्कार, ये तमाम उनके जो अलग अलग संग्रह थे जिसके नाम से वो पूरे विश्व में प्रख्यात थे। और अलग अलग जो है अवार्ड की मैं बात करूं तो लगातार उनको अवार्ड से नवाजा गया।
इस दौरान अगर मैं बात करूं उपचार के दौरान, तो तमाम जो है साहित्यकार मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनसे आकर मुलाकात किए थे, एम्स पहुंचे थे। और इनका जो है विनोद जी का जन्म जो है अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 1973 में हुआ था। राजनांदगांव में इनका जो है जन्म हुआ था। और प्राध्यापन, रोजगार के जो है और सृजन, इन सभी चीजों को लेकर वो रायपुर पहुंचे थे। और 12वें साहित्यकार हैं भारत के जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ये बिल्कुल सत्य, यानी देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बड़ी क्षति जो है वो साहित्य जगत में मानी जा सकती है, क्योंकि प्रख्यात साहित्यकार विनोद शुक्ल का निधन हो गया है। साथ में ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है सत्या कि क्या लंबे समय से वो किसी बीमारी से ग्रसित थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि एम्स में काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। देखिए 2 दिसंबर से जो है एम्स में उनको भर्ती किया गया था। और चूंकि उनका जो है उम्र हो चुका है और उम्र के साथ साथ कई तरह की अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे उनके चेस्ट में इन्फेक्शन, चेस्ट में पानी भर जाना। इसी को देखते हुए उनको कुछ दिनों आईसीयू में रखा गया था। फिर उसके बाद जो है उनको आपातकालीन सुविधा देते हुए उनकी इलाज चल रही थी। और इस दौरान आज उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है। तो अगर हम देखें तो लगभग उनका जो है 15 से 20 दिन का जो है एम्स में इलाज चला है। उसके पहले वो अस्वस्थ थे, जब वो बैठ नहीं पाते थे तो भी उनका एक ही काम था, संग्रह लिखना, कविता लिखना, साहित्य से जुड़े रहना, साहित्यकारों से जुड़े रहना। जब वो देखने में असमर्थ थे, इस दौरान भी उनका यही चाह थी कि वो लिखते पढ़ते रहें, वो लोगों को जागरूक करें, साहित्य से जोड़े। ये जो है तमाम उनकी जो गतिविधियां हैं, लोगों को वो जोड़ के रखते थे। लोगों को जो है साहित्य के प्रति जो है आप उनका रुझान देखते थे, उनका रुझान पैदा करने के तमाम जो है वो अंतिम सांस तक जो है साहित्य से जुड़े रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, नई नई जो है संग्रह, कविता ये जो है लिखते रहे। और ये वही एम्स है जहां उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है। कुछ ही देर पहले यहां से जो है उनके पार्थिव शरीर को उनके शैलेंद्र नगर का जो घर है, उनके निवास है, वहां ले जाया गया है। और अभी ये तय नहीं हुआ है कि उनका अंतिम संस्कार कहां होगा, कैसे होगा। अभी कुछ देर में घर पहुंचेंगे, परिजन आएंगे, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कहां जो है अंतिम संस्कार जो है उनका किया जाएगा। ये अभी तय होना बाकी है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि जो राजनीतिक चेहरे हैं वो भी उनसे मिले थे जब उनके एम्स में भर्ती होने की बात सामने आई थी, उसके बाद उनसे मुलाकात भी हुई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी क्षति आज साहित्य जगत के लिए मानी जा रही है। साथ ही सत्या, कौन कौन उनके आवास पर फिलहाल पहुंच चुका है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी? देखिए तमाम जो साहित्य से जुड़े लोग हैं वो एम्स में पहुंच चुके थे। तमाम जो है छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े साहित्यकार हैं वो एम्स में पहुंच चुके थे। उनके परिजन हैं जो बड़े बड़े ओहदे में हैं, लेखक हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे थे। अगर मैं बात करूँ राजनीतिक गतिविधियों को लेकर तो सभी जो है राजनीति से जुड़े का, मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ चाहे डिप्टी सीएम, सभी ने अभी फिलहाल जो है ट्विटर के जैसे सूचना मिली है और ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से शोक प्रकट किए हैं। और अभी जो है एक एक करके सभी उनके घर पहुँचेंगे। चूँकि अभी 5 मिनट पहले ही एम्स से उनकी पार्थिव शरीर को जो है रवाना किया गया है। वो घर पहुँचेंगे, जैसे लोगों की सूचना मिलेगी लोग जो है एक एक करके पहुंच रहे हैं। कुछ लोग एम्स से नहीं आकर सीधा उनके घर चले गए थे। और एक तरह से पूरे जमावड़ा वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने धन नहीं कमाया है, लोग कमाए हैं साहित्य के माध्यम से। साहित्य जगत में एक बड़ा नाम है, तो ऐसे में जो है इनसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे उड़ीसा को, बिहार का हो। ये जो है राष्ट्रीय कवि थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो है कलम है, इनकी जो लेखनी है वो प्रसिद्ध है। और ऐसे में जो है लोगों का जो है तांता हमको देखने को मिलेगा। उनके अंतिम यात्रा में हर कोई चाहेगा कि वो शामिल हो, और क्योंकि उनका जो है जुड़ाव हम देखते थे, जैसे हम उनके पास पहुंचते थे, लोग उनके पास पहुंचते थे, तो खाली ये जो है आगे क्या होगा, कैसे होगा, साहित्य को कैसे आगे ले जाया जाएगा, ये तमाम विषयों पे जो है चर्चा होती थी। और इसी को लेकर अगर मैं बात करूं तो साहित्य जगत में एक बहुत बड़ी क्षति है, एक राष्ट्रीय क्षति। जी बिल्कुल। और सत्या देखिए आप नजर बनाए रखिएगा, और कहीं ना कहीं बड़ी क्षति साहित्य जगत को आज हुई है विनोद कुमार शुक्ल के निधन से। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।